तो नमस्कार डियर स्टूडेंट। अपनी पिछली क्लास में मानव रोग के सेकंड पार्ट में जितने भी अपने आनुवंशिक रोग के आनुवंशिक रोगों के बारे में अपने पूरा कॉन्सेप्ट है वो चर्चा कर चुकी है। आज अपने मानव रोग के तीसरे भाग में अपने देखेंगे कि संक्रामक रोग कौन से होते हैं। तो देखिए, संक्रामक रोग कहते किसे हैं। संक्रामक रोग की अगर अपनी बात करें तो एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलने वाले जो रोग होते हैं वे क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। अब देखिए, ये किस माध्यम से फैल सकते हैं। दूषित जल के माध्यम से फैल सकते हैं, दूषित वायु के माध्यम से फैल सकते हैं, दूषित भोजन के माध्यम से फैल सकते हैं। तो देखिए, संक्रामक रोग है वे कौन से रोग होंगे। वे रोग जो वायु, दूषित जल या दूषित भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, वे रोग क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। समझा की बात। देखिए, अपनी बात करते हैं किसकी, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, तो संक्रामक रोग कौन से होते हैं। वे रोग जो एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलते हैं। किसके माध्यम से फैलते हैं, वायु, दूषित जल या दूषित भोजन के माध्यम से। दूषित भोजन के माध्यम से, भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। उन्हें अपने क्या बोल देते हैं, संक्रामक रोग, या क्या बोल सकते हैं, संसरणीय रोग बोल सकते हैं। तो देखिए, संक्रामक रोग हैं वह कौन कौन से होते हैं। संक्रामक रोग की अगर अपनी बात करें तो संक्रामक रोग के अंदर पहला जो प्रकार आ जाता है वह है विषाणु जनित रोग। मतलब वे रोग या वे संक्रामक रोग जो वायरस के कारण फैलते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, विषाणु जनित रोग बोलते हैं। इसके बाद देखिए, दूसरा जो इसका टाइप है वह जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, तो जीवाणु जनित रोग कौन से होते हैं, वे संक्रामक रोग जो किसी न किसी बैक्टीरिया या जीवाणु के माध्यम से एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, क्या कहलाते हैं, जीवाणु जनित रोग कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 3 अगर अपनी बात करें तो वह है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से होते हैं, जो प्रोटोजोआ के कारण एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलते हैं, क्या कहलाएंगे, प्रोटोजोआ जनित रोग बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए, चौथा जो टाइप आ जाता है वह कहलाता है कवक या फंगस, या इसको अपने बोल सकते हैं फंफूद। कवक या फंगस या फंफूद के द्वारा जो फैलने वाले रोग होते हैं वे क्या कहलाते हैं, कवक जनित रोग बोल सकते हैं, फंगस जनित रोग बोल सकते हैं, फंफूद जनित रोग बोल सकते हैं, जैसे कि खाज, खुजली है। ठीक है, ये क्या है, फंगस जनित रोग आ जाते हैं। इसके बाद देखिए, नंबर 5 आता है कृमि जनित रोग। कृमि जनित रोग, देखिए कृमि जनित रोग कौन से होते हैं, वे रोग जो कृमि के कारण से एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलते हैं, वे क्या कहलाते हैं, कृमि जनित रोग कहलाते हैं। देखिए, संक्रामक रोग किसे कहा जाएगा, वे रोग जो वायु या दूषित जल या दूषित भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। या इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, संसरणीय रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संसरणीय रोग भी कहते हैं। जिनका संसरण एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में होता है, क्या कहलाते हैं, संसरणीय रोग। ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। एक हो गया विषाणु जनित, दूसरा जीवाणु जनित, तीसरा प्रोटोजोआ जनित रोग, चौथा हो जाएगा कवक या फंगस या फंफूद जनित रोग, और 5वां क्या हो जाएगा, कृमि जनित रोग। समझा गई बात। तो अब अपने आगे बात करते हैं, प्रत्येक जो रोग है, संक्रामक रोग का जो प्रत्येक टाइप है उसको अपने पूर्ण कंटेंट के साथ आगे एक एक रोग को डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, संक्रामक रोग में सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं किसकी, विषाणु जनित रोग। किसकी बात करेंगे, विषाणु जनित रोग। देखिए, विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, तो अपनी बात करते हैं किसकी, विषाणु जनित रोग, या अपने इसको क्या बोल सकते हैं, विषाणु मतलब विषाणु को अपने क्या बोलते हैं, वायरस। ठीक है। तो विषाणु जनित रोग में अपने पढ़ते हैं रेबीज रोग। कौन सा रोग, रेबीज रोग। रेबीज रोग किसे कहा जाता है,
रेबीज रोग देखो अपनी भाषा में की बोल दें जी, हिड़काव अणु। ठीक है, हिड़काव अणु की ना बोल देंगे, रेबीज रोग ना बोल देंगे। जैसे कि कुत्ता है, कुत्ता क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। बिल्ली पागल हो जाती है, लोमड़ी पागल होगी, सियार पागल हो गया। ठीक है, तो इनका जो पागलपन है वह रोग क्या है, रेबीज रोग कहलाता है। देखिए ये इनको फैलाने वाले वाहक कौन है, ये किनके कारण फैलता है, तो इसके वाहक कौन होंगे, कुत्ता, लोमड़ी, सियार, बिल्ली, ये इसके वाहक होते हैं। मतलब या तो कुत्ता जब पागल हो जाता है, ठीक है, या अपनी भाषा में बोल दिया भाई कुत्तो है वो की हो गयो, एडको हो गयो। ठीक है, तो कुत्ता पागल हो जाता है, या लोमड़ी पागल होगी, सियार पागल हो गया, बिल्ली पागल होगी। तो जब ये जीव पागल हो जाते हैं तो पागल होने के बाद इनमें जब पागलपन आता है तो पागलपन आने के बाद ये दूसरे व्यक्ति को काट लेते हैं। व्यक्ति को काटने पर उसके अंदर भी कौन सा रोग हो सकता है, रेबीज रोग हो सकता है। और ये रेबीज रोग होता किसके कारण है, किस वायरस के कारण फैलता है, इसका जो कारक होगा वह होगा रेब्डो वायरस। कौन सा वायरस होगा, रेब्डो वायरस। मतलब रेब्डो वायरस के कारण ये रोग एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, या एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, रेबीज रोग बोलते हैं। तो देखो जब कुत्ता काटता है तो कुत्ते के काटने पर जो रेब्डो वायरस है वह जहां पे कुत्ता काटा है वहां से अपने शरीर के अंदर चला जाता है, और व्यक्ति को भी क्या हो सकता है, रेबीज रोग हो सकता है। तो देखिए रेब्डो वायरस जब अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो यह किस अंग को प्रभावित करता है, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, पूरे तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, इससे जो प्रभावित होने वाला अंग है वह कौन सा है, तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो देखिए अगर अपने इसके लक्षणों की बात करें कि रेबीज रोग होने पर किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, तो जब रेबीज रोग होता है तो रेबीज रोग होने पर किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे, कि रेबीज रोग होने पर व्यक्ति के अंदर क्या आ जाता है, पागलपन आ जाता है। ठीक है, जैसे कुत्ते के अंदर रेबीज रोग हो गया तो कुत्ता भी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो एक तो मतलब पागलपन जैसे लक्षण है वो किस में दिखाई देते हैं, रेबीज रोग में दिखाई देते हैं। इसके अलावा जब रेबीज रोग हो जाता है तो रेबीज रोग से ग्रस्त व्यक्ति या रेबीज रोग से ग्रस्त कुत्ता है या कोई जीव है तो वह क्या करेगा, पानी से डरने लगता है। और जब पानी से डरने लगता है तो उस रोग को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो देखिए लक्षण किससे दिखाई देंगे, पानी से डरना। पानी से डरना क्या कहलाता है, हाइफोबिया रोग कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइफोबिया रोग कहलाता है। और इसके अलावा क्या जाता है, पागलपन आ जाता है। क्या जाता है, पागलपन के लक्षण आ जाते हैं। अब देखिए अब इस रेबीज रोग का उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है, रेबीज रोग का उपचार है, उपचार एंटी रेबीज का इंजेक्शन है। एंटी रेबीज के इंजेक्शन के माध्यम से इस रेबीज रोग का क्या कर सकते हैं, अपने उपचार किया जा सकता है। और इस एंटी रेबीज के इंजेक्शन की जो खोज की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी, लुइस पास्चर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई, लुइस पास्चर के द्वारा। देखिए अगर उपचार की बात की जाए कि रेबीज रोग का उपचार किसके माध्यम से किया जा सकता है, तो उपचार किया जाएगा इसका किससे, एंटी रेबीज इंजेक्शन से। किससे, एंटी रेबीज इंजेक्शन के माध्यम से रेबीज रोग का उपचार किया जा सकता है। और इस एंटी रेबीज इंजेक्शन की खोज किसके द्वारा की गई थी, लुइस पास्चर के द्वारा। तो इसका खोजकर्ता कौन होगा, लुइस पास्चर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लुइस पास्चर। समझा गई बात। देखिए रेबीज रोग है, रेबीज रोग का वाहक पूछे तो कौन होगा, कुत्ता, लोमड़ी, सियार, बिल्ली। ये किसके कारण फैलता है, किस वायरस के कारण फैलता है, रेबडो वायरस के कारण फैलता है। और जब रेबडो वायरस के कारण फैलता है तो इसका प्रभाव मानव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, पानी से डरने लगता है, जिसे अपने क्या बोल देते हैं, हाइफोबिया रोग बोल देते हैं, पागलपन आ जाता है। उपचार क्या होगा इसका, एंटी रेबीज इंजेक्शन होगा, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, लुइस पास्चर के द्वारा की गई थी। समझा गई बात। तो देखिए इस इसी के बाद अपने नेक्स्ट जो विषाणु जनित रोग है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो विषाणु जनित रोग है वह है इन्फ्लुएंजा। कौन सा है, इन्फ्लुएंजा। अब देखो जी इन्फ्लुएंजा की रोग है, अब आप डॉक्टर कने जावा और डॉक्टर जब आप चेकअप कर गए और अपन बोल दे भी तेरा की हो गयो इन्फ्लुएंजा रोग, तो इन्फ्लुएंजा रोग हो गयो भाई आपने तो किया कि कई बार ये नाम कौन सुना होगा,
ठीक है, और आप घबरा जब वो इसो के बड़ा रोग होगी। ठीक है, देखो ये कोई बड़ा रोग नहीं है। इन्फ्लुएंजा अगर अपने सामान्य रूप से बात करें तो जुकाम को ही इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। तो जो दूसरा रोग है वह कौन सा है? इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा किसे कहते हैं? जुकाम को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जुकाम को ही कहा जाता है। और ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है दो प्रकार का। एक तो होता है स्वाइन फ्लू और दूसरा बर्ड फ्लू का नाम सुना होगा, बर्ड फ्लू। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू किसमें होता है? मनुष्य में होता है, और बर्ड फ्लू विशेषकर किसमें होता है? मुर्गियों में होता है। तो इन्फ्लुएंजा रोग है, यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक हो गया स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू किसमें होता है? मनुष्य में होता है। किसमें होता है? मनुष्य में होता है। और दूसरा जो इसका प्रकार है वह बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू, और ये विशेषकर किसमें पाया जाता है? मुर्गियों में होने वाला रोग है। किसमें होने वाला रोग है? मुर्गियों में होने वाला रोग है। अब देखिए, जब इन्फ्लुएंजा रोग होता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? अब देखो, अगर अपन जुकाम हो जाए तो किस टाइप का लक्षण दिखाई देगा? कि खांसी आने लग जाए। ठीक है, जुकाम हो जाएगा, बिंगी बुज्जू की आवगो, बुखार आवगो, और बुखार आवगो तो आपनों के पूरे शरीर के अंदर की होगो दर्द स्टार्ट हो जाए, जिकन आप के बोलते हैं बदन दर्द बोलते हैं। तो इसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? लक्षण किस प्रकार के दिखाई देंगे? खांसी आना, खांसी आना, जुकाम, सर दर्द या सिर दर्द, बुखार आना, बुखार आना, बदन दर्द होना। ये इस प्रकार के लक्षण किसके होते हैं? इन्फ्लुएंजा के। मतलब जब इन्फ्लुएंजा रोग होता है तो इसकी वजह से खांसी आने लगती है, जुकाम हो जाता है, मतलब नाक में गंगा जमुना चलने लग जाए। ठीक है, वो किस रोगों से? इन्फ्लुएंजा रोग। इसके बाद सिर दर्द होने लगता है, बुखार आने लगता है, बदन दर्द होने लगता है। ठीक है, तो इसका अपने उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? उपचार की अगर अपनी बात करें तो उपचार किस प्रकार से किया जाएगा? उपचार इसका होगा, जब बुखार आएगा तो इसके लिए अपने क्या लेंगे? पैरासीटामोल साल्ट लेंगे। क्या लेंगे? पैरासीटामोल साल्ट लेंगे। तो पैरासीटामोल टेबलेट का यूज करेंगे। और जब जुकाम होता है तो इसके अंदर अपने एलर्जिक जो वायरस होते हैं ये उत्पन्न हो जाते हैं, और इनको रोकने के लिए अपने यूज किया जाता है एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। एंटीबायोटिक्स दवाइयां प्रयोग में ली जाती है। तो इन्फ्लुएंजा का उपचार किसके माध्यम से कर सकते हैं? अपने पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा की फैलने का जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा किस वायरस के कारण फैलता है? देखिए, यह फैलता है, इसके तीन प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी और इन्फ्लुएंजा वायरस सी। तो इसकी जो फैलाने वाली जो कारक होंगी वह कौन सी हो जाएंगी? इन्फ्लुएंजा ए, बी और सी। तीन प्रकार के वायरस होते हैं जो इस रोग के प्रमुख कारक माने जाते हैं, जिसके कारण कौन सा रोग होता है? इन्फ्लुएंजा रोग होता है। अब देखिए, अपने से पूछ लिया जाए कि वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस ए है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इन्फ्लुएंजा वायरस ए की खोज की गई थी स्मिथ एंड्रयू, स्मिथ एंड्रयू और लेडलो के द्वारा। स्मिथ एंड्रयू और लेडलो के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1933, मतलब 1933 में की गई थी। अगर पूछ लिया जाए कि जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है कौन सा है? इन्फ्लुएंजा वायरस ए, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई? स्मिथ एंड्रयू और लेडलो के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1933 में की गई थी। समझा गई बात? अब अपने अगर पूछ लिया जाए कि इन्फ्लुएंजा वायरस बी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इन्फ्लुएंजा वायरस बी की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी फ्रांसिस और मोगले के द्वारा। फ्रांसिस और मोगले के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1940 के अंदर, 1940 के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस बी की खोज की गई। और इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि इन्फ्लुएंजा वायरस सी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी किसके द्वारा? इन्फ्लुएंजा वायरस सी की खोज की गई थी टेलर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? टेलर के द्वारा की गई थी। तो देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है, कौन कौन सी है? ए, बी और सी, तीन प्रकार के वायरस होते हैं जिनके कारण कौन सा रोग फैलता है?
इन्फ्लुएंजा रोग फैलता है, जो एक क्या है, वायरस या विषाणु जनित रोग है। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला स्वाइन फ्लू, जो विशेषकर किसमें होता है? मनुष्य में होता है। दूसरा कौन सा है? बर्ड फ्लू है, जो किसमें होता है? मुर्गियों में। और जब इन्फ्लुएंजा रोग होता है तो इसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? खांसी आना, जुकाम हो जाना, सिर दर्द होना, बुखार आना और बदन दर्द होना। इसका उपचार किस प्रकार से किया जाएगा? पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक्स के द्वारा इसका क्या कर सकते हैं? उपचार कर सकते हैं, क्योंकि पैरासीटामोल है ये बुखार के लिए काम में आने वाली मेडिसिन है, और एंटीबायोटिक्स है ये अपने एलर्जिक वायरस को क्या करती है? प्रतिबंधित करने का कार्य करती है। और इसको फैलाने वाले वायरस कौन कौन से हैं? इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी वायरस, इन्फ्लुएंजा सी वायरस। इन्फ्लुएंजा ए वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? स्मिथ, एंड्रयू और लेडलो के द्वारा की गई थी। कब? 1933 में। और इन्फ्लुएंजा वायरस बी की खोज किसके द्वारा की गई? फ्रांसिस और मोगिले के द्वारा की गई थी। और इसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस सी की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? टेलर के द्वारा की गई थी। समझा गई बात? तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने आगे वाले रोग के बारे में डिस्कस करेंगे, फटाफट नोट कीजिए। शाबाश। नोट कर लिया होगा। अब देखिए अपने नेक्स्ट, जो तीसरा वायरस जनित रोग है वह कौन सा है? चेचक रोग है। कौन सा है? चेचक रोग। चेचक रोग, इसको अपने क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्मॉल पॉक्स। क्या कहा जाता है? स्मॉल पॉक्स, या इसे बोलते हैं छोटी माता। तो इसके अन्य नाम क्या हो जाएंगे? स्मॉल पॉक्स, या इसे कहा जाता है छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो वो रोग किस हुए कि चेचक रोग अपनी भाषा में आप बोलते हैं ओरी, ओरी निकलना। ठीक है, ओरी निकलना ही क्या है? चेचक रोग है। ठीक है, और जब ओरी निकलती है या चेचक रोग हो जाता है तो इसके कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? अपनी पूरी चमड़ी प्रभावित होती है। चमड़ी पर क्या आते हैं? लाल दाने निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, और इसके कारण क्या आने लगता है? बुखार भी आने लगता है। ठीक है, ये इस प्रकार के लक्षण किस रोग के होते हैं? चेचक रोग के होते हैं। और ये किस वायरस के कारण फैलता है? इसको फैलाने वाला जो कारक है वह वरिसोला जोस्टर वायरस। कौन सा वायरस? वरिसोला जोस्टर वायरस के कारण चेचक रोग होता है। और जब चेचक रोग हो जाता है तो लक्षण किस प्रकार से दिखाई देते हैं? लक्षण किस प्रकार के दिखाई देते हैं कि त्वचा पर क्या निकल आते हैं? लाल दाने निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए, त्वचा पर लाल दाने निकलना, लाल दाने निकलना। इसके अलावा बुखार भी आने लगता है। तो बुखार आना, ये किस रोग के लक्षण होते हैं? चेचक रोग के लक्षण होते हैं। और जब बुखार आएगा तो बुखार के कारण क्या होगा? बदन दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है? बदन दर्द होने लगता है। और इस रोग का उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? इस रोग का उपचार अपने चेचक के टीके के द्वारा किया जा सकता है। और चेचक की उपचार क्या होगा इसका? चेचक का टीका, चेचक का टीका। अब देखिए, चेचक के टीके के माध्यम से इसका क्या किया जा सकता है? उपचार किया जा सकता है। और अगर पूछ लिया जाए कि चेचक रोग की खोज किसके द्वारा की गई, तो चेचक रोग की खोज किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो चेचक रोग का खोजकर्ता पूछा जाए, चेचक रोग का खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन था? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। चेचक रोग का खोजकर्ता कौन होगा? एडवर्ड जेनर, जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। मतलब फादर ऑफ प्रतिरक्षा विज्ञान, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यूनिटी साइंस का जो फादर है उस वह कौन होगा? एडवर्ड जेनर होगा। तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। तो चेचक रोग है, चेचक रोग के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसे कहा जाता है स्मॉल पॉक्स या छोटी माता। ये किस वायरस के कारण फैलता है? वरिसोला जोस्टर वायरस के कारण फैलता है।
लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? त्वचा पर लाल दाने निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, बुखार आने लगता है, बदन दर्द होने लगता है। उपचार क्या होगा? चेचक का टीका होगा। और चेचक रोग की खोज किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। और एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। समझा गई बात? तो फटाफट ये भी नोट कर लीजिए। देखिए अब अपने आगे नेक्स्ट जो वायरस जनित रोग है वह कौन सा है? नेक्स्ट जो वायरस जनित रोग है वह है ट्रोकमा रोग। ट्रोकमा रोग ये किस वायरस के कारण फैलता है? क्लेमेडिया ट्रेकोमेटिस वायरस के कारण फैलता है। किस वायरस के कारण फैलता है? क्लेमेडिया ट्रेकोमेटिस वायरस के कारण फैलता है। तो इसको फैलाने वाले का क्या होगा? क्लेमेडिया ट्रेकोमेटिस वायरस। ट्रेकोमेटिस वायरस के कारण फैलता है। और इसका जो प्रभाव है वह किस पर पड़ता है? इसका प्रभाव अपनी जो आंखें होती है या नेत्र होता है, नेत्र पर पड़ता है। तो इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है? नेत्र। प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? नेत्रोजय। और इसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं और ये किस माध्यम से फैलता है? तो इसका जो वाहक होगा, वाहक कौन होगा? मक्खियां होती है। वाहक कौन होती है? मक्खियां होती है। मक्खियां कौन सी? जो घरेलू मक्खियां होती हैं। और घरेलू मक्खियों के अंदर कौन सा वायरस पाया जाता है? क्लेमेडिया ट्रेकोमेटिस वायरस पाया जाता है। और इसका प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? नेत्र पर। तो इसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे? देखो आंख है, आंख कई व्यक्तियों की देखी होगी कि आंख है अधिकतर लाल ही रहती है, ठीक है। तो एक तो आंख लाल रहे किंग वजह डोडा अफीम खाना लांगी रहे, ठीक है। लेकिन कुछ की मतलब सारा ही तो अफीम डोडा कौन खा बना है, ठीक है। तो मतलब कुछ लोगों की आंखें हैं वो लाल रहती है। और लाल रहने का कारण क्या है? ट्रोकोमा रोग है, क्लेमेडिया ट्रेकोमेटिस वायरस है। तो देखिए इसका लक्षण क्या होगा? आंखें लाल रहना, आंखें लाल रहना, आंखों में क्या होना? जलन होना, आंखों में जलन होना। तो इस प्रकार के लक्षण किस रोग में दिखाई देते हैं? ट्रोकोमा रोग में दिखाई देते हैं। तो ट्रोकोमा रोग का वाहक या कारक कौन है? कारक कौन है? क्लेमेडिया ट्रेकोमेटिस वायरस के कारण होता है। और ये किसके कारण फैलता है? किसके माध्यम से फैलता है? मक्खियों के माध्यम से फैलता है, घरेलू मक्खियों के माध्यम से। और इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? आंख पर, मतलब नेत्र पर पड़ता है। और लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? आंखें लाल रहती है, आंखों में क्या होती है? जलन महसूस होने लगती है। तो मतलब कौन सा रोग है? ट्रोकोमा रोग है। समझा गई बात? तो देखिए फटाफट नोट कर लीजिए। कर लिया होगा नोट। नेक्स्ट जो वायरस जनित रोग है वह है पीलिया। नेक्स्ट कौन सा रोग है? पीलिया। पीलिया, पीलिया जो रोग है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है जोंडिस रोग। क्या कहा जाता है? जोंडिस रोग भी कहा जाता है। और इसे हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी जो अन्य नाम पूछे जाए तो अन्य नाम क्या हो जाएंगे? अन्य नाम क्या होंगे? जोंडिस, या इसे अपनी कहा जाता है हेपेटाइटिस। अब देखिए पीलिया रोग है यह किस वायरस के कारण फैलता है? पीलिया रोग किस वायरस के कारण फैलता है? पीलिया रोग फैलाने वाला जो कारक होता है वह होता है हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस। तो पीलिया रोग का जो कारक होगा वह क्या होगा? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग हो जाता है। तो देखिए इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका प्रभाव पड़ता है किस पर? अपने जो शरीर है, शरीर के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा पाई जाती है और बिलीरुबिन की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और बिलीरुबिन है ये एक पीले रंग का वर्णक होता है। और जब उस शरीर के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ेगी, मतलब पीले रंग के वर्णक की मात्रा बढ़ेगी, तो उससे अपनी जो त्वचा का रंग है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? पीला पड़ने लगता है। तो ये किस रोग के लक्षण होंगे?
पीलिया रोग के लक्षण होंगे, तो इसके कारण शरीर के अंदर क्या होगी, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ेगी। बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से त्वचा, नाखून और आंखें हल्की पीली पड़ने लगती है। हल्की पीली पड़ने लगती है। पीली मतलब पीले रंग की होने लगती है। ठीक है, ये किस रोग का लक्षण है, पीलिया रोग का लक्षण है। अब देखिए इसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। इसका उपचार किया जा सकता है एंटीबायोटिक्स से। किससे किया जा सकता है, एंटीबायोटिक्स से किया जा सकता है, एंटीबायोटिक्स। और इसके अलावा इसका उपचार किया जा सकता है, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि जब पीलिया रोग हो जाता है तो इसमें डॉक्टर विशेषकर क्या सलाह देता है कि जो भी पीले रंग के खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीले रंग के खाद्य पदार्थ शरीर के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और देखो जब पीलिया रोग हुआ है, बिलीरुबिन की मात्रा तो पहले ही अपने शरीर के अंदर बढ़ी हुई है, जिसके कारण त्वचा, नाखून है, आंखें, ये पूरी की पूरी क्या होगी, हल्की पीले रंग की होगी। ठीक है, और जब पीले रंग के खाद्य पदार्थ और खाएंगे तो इससे शरीर के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा और बढ़ेगी, और बिलीरुबिन की मात्रा और बढ़ेगी तो त्वचा है और भी गहरी पीली होने लगेगी, मतलब पीलिया का प्रभाव बढ़ता जाएगा। इसलिए पीले रंग के जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। और इसका उपचार क्या होगा, एंटीबायोटिक्स या हरी पत्तेदार सब्जियां होगा। तो पीलिया है, पीलिया का अन्य नाम कौन सा है, इसे कहा जाता है जॉन्डिस या हेपेटाइटिस। ये किस वायरस के कारण होता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है। और इसके कारण शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे त्वचा, नाखून और आंखें हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। और इसका उपचार क्या किया जाएगा, एंटीबायोटिक्स या हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से पीली रोग का क्या किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। समझ आ गई बात, तो फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद अपनी बात करते हैं नेक्स्ट रोग की, जो है मेनिनजाइटिस। कर लिया नोट। अब देखिए नेक्स्ट रोग, नेक्स्ट जो वायरस जनित रोग है वह कौन सा है, मेनिनजाइटिस रोग। मेनिनजाइटिस रोग, मेनिनजाइटिस रोग एक इस प्रकार का रोग है जो वायरस के कारण भी होता है, मतलब विषाणु के कारण भी होता है, जीवाणु के कारण भी फैलता है, और कवकों के द्वारा भी फैलने वाला रोग है। ठीक है, इसको अपने मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है, मतलब दिमाग का बुखार भी कहा जाता है। तो इसका अन्य नाम क्या होगा, मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है, मतलब दिमाग को बुखार चढ़ जाए तो बिना पाके बोलांगा मेनिनजाइटिस बोल देगा। ये किसके कारण होता है, इसका कारक क्या होता है, ये वायरस के द्वारा भी फैलता है, जीवाणुओं के द्वारा भी फैलता है, तथा कवक के द्वारा भी फैलता है। कवक द्वारा फैलता है, मतलब ये वायरस जनित रोग की श्रेणी में भी आता है, जीवाणु जनित रोग की श्रेणी में भी आता है, और कवक जनित रोग की श्रेणी में भी आता है। और जब ये रोग हो जाता है तो इसका प्रभाव किस अंग पर पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है तंत्रिका तंत्र पर। तो इससे प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा, इससे प्रभावित अंग हो जाएगा कौन सा, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। और जब मेनिनजाइटिस रोग होगा तो इसके कारण शरीर में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे, देखो भाई, क्योंकि मस्तिष्क ज्वर है, ज्वर के ना बोल देंगे जी बुखार ने, तो इसके कारण क्या आएगा, बुखार आएगा, मतलब तेज बुखार आने लगता है। ठीक है, और तेज बुखार आने लगता है तो इसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका उपचार करेंगे किसके द्वारा, एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन के द्वारा। एंटीपायरेटिक्स दवाइयों के द्वारा मेनिनजाइटिस रोग का क्या किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। समझा गई बात। देखिए मेनिनजाइटिस रोग, मेनिनजाइटिस रोग को अपने क्या बोलते हैं, मस्तिष्क ज्वर कहा जाता है। ये किसके कारण फैलता है, ये वायरस के कारण भी फैलता है, जीवाणु के कारण भी फैलता है, और कवक के द्वारा भी फैलता है। तो ये वायरस, जीवाणु और कवक तीनों की श्रेणियों में आने वाला रोग कौन सा है, मेनिनजाइटिस रोग है। इसका प्रभाव किस अंग पर पड़ता है, तंत्रिका तंत्र पर। लक्षण कैसे दिखाई देंगे, तेज बुखार आएगा। तो इसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है, एंटीपायरेटिक्स दवाइयों के माध्यम से मेनिनजाइटिस रोग का उपचार किया जा सकता है। समझा गई बात, नोट कर लीजिए फटाफट।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट वायरस जनित रोग में बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो वायरस जनित रोग है वह एड्स। एड्स की अगर अपनी बात करें तो ये भी क्या है, एक वायरस जनित रोग। क्या है ये? वायरस जनित रोग है, मतलब विषाणु जनित रोग भी बोल सकते हैं। यह किस वायरस के कारण फैलता है? इसको फैलाने वाला जो कारक है वह है HIV वायरस। कौन सा वायरस है? HIV वायरस। HIV वायरस, तो HIV का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, इसका पूरा नाम क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का पूरा नाम पूछा जाए तो क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और अपने से अगर एड्स का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो इसका पूरा नाम क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम पूछा जाए तो क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये एक वायरस जनित रोग है जो एक विषाणु के कारण फैलता है। किस विषाणु के कारण फैलता है? HIV के कारण फैलता है। और HIV का पूरा नाम पूछा जाए तो क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। अब देखिए अपने इंडिया में टोटल कितने प्रकार के HIV वायरस पाए जाते हैं? अपने इंडिया में पाए जाने ये सॉरी टोटल कितने प्रकार के HIV वायरस हैं? 9 प्रकार के वायरस हैं। और इसमें जो भारत में सबसे ज्यादा एड्स रोग फैलाने वाला वायरस है वह कौन सा है? HIV-19C। तो देखिए HIV जो वायरस है इसके टोटल कितने प्रकार हैं? 19 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 19 प्रकार, ये सॉरी 9 प्रकार हैं। और इसमें जो भारत में जो एड्स रोग फैलाने वाला जो वायरस है वह कौन सा है? 19C है। और अगर अपने से पूछा जाए कि एड्स वायरस की जांच या निदान, तो जांच या निदान कौन सी होगी? एलिसा जांच होगी। कौन सी जांच हो जाएगी? एलिसा जांच हो जाएगी। इम्यूनो शार्बोनेट। शार्बोनेट। तो देखिए एड्स की जांच पूछी जाए तो कौन सी होगी? एलिसा। एलिसा का पूरा नाम पूछा जाए तो क्या होगा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो शार्बोनेट। अब देखिए एड्स रोग का उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? तो उपचार की बात की जाए तो उपचार अपनी मेडिसिन रहेगी इसकी AZT। AZT जिसको अपने बोलेंगे एजिडोथाइमाइड। एजिडोथाइमाइड। या फिर अपनी इसकी जो दूसरी मेडिसिन होगी वो होगी ज्यूडोवोडाइन। ज्यूडोवोडाइन। देखिए एड्स है, एड्स का पूरा नाम पूछा जाए तो क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक वायरस जनित रोग है जो विषाणु के द्वारा फैलता है। ये किस विषाणु के कारण फैलता है? HIV के कारण फैलता है। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV के कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार हैं। और भारत में पाया जाने वाला HIV वायरस का जो प्रकार है वह कौन सा है? 19C। और इसकी जांच या निदान पूछी जाए तो इसकी जांच क्या होती है? एलिसा के द्वारा एड्स रोग की क्या की जा सकती है? जांच की जा सकती है। एलिसा का पूरा नाम क्या होगा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बोनेट। पर इसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? AZT मेडिसिन के द्वारा। AZT का पूरा नाम क्या होगा? एजिडोथाइमाइड। और दूसरी मेडिसिन रहेगी ज्यूडोवोडाइन। अब देखो एड्स रोग हो जाता है तो एड्स रोग में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं? तो एड्स रोग के अंदर जब रात को अपने सोते हैं तो सोने के समय क्या आता है? पसीना आएगा। और जब पसीना आएगा तो शरीर में क्या रहेगी? सुस्ती रहने लगती है, आलस्यपन आ जाता है। ठीक है। और ये किसके कारण होता है? ये किस कारण से होता है? देखो संक्रमित व्यक्ति द्वारा रक्त आदान करना। संक्रमित रक्तदान होगा तो उससे एड्स रोग होने की संभावना रहती है। संक्रमित सुई या सिरिंज का अगर यूज करते हैं, संक्रमित सुई या सिरिंज का उपयोग करने से भी एड्स रोग होने की संभावना रहती है। इसके अलावा अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति या संक्रमित महिला
के साथ अगर यौन संबंध बना जाए तो उससे भी कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? एड्स रोग। तो संक्रमित यौन संबंध से भी कौन सा रोग हो सकता है? एड्स रोग हो सकता है। मोस्टली इंपॉर्टेंट रोग है, इसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये एक वायरस जनित रोग है। और इसे फैलाने वाला जो कारक है वह कौन सा है? HIV वायरस, जिसे का पूरा नाम क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और HIV कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के वायरस हैं। और भारत में कौन सा वायरस पाया जाता है? HIV 19C। और इस एड्स की जांच कौन सी होगी? एलिसा। एलिसा के माध्यम से अपनी क्या की जा सकती है? एड्स रोग की जांच की जा सकती है। और एलिसा का पूरा नाम क्या होगा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बोनेट। और इसका उपचार क्या होगा? AZT, जिसका पूरा नाम क्या है? एजिडोथाइमाइड है। और इसका दूसरा उपचार क्या रहेगा? ज्यूडोवोडाइन।